राधे राधे सभी लोगों को नमस्कार। जय माता दी। कुमारी कल्पना। गीतिका राधे राधे। चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग अपना आते रहेंगे जाके। अच्छा एक बार आवाज़ की बता दो, आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ये बता दो ज़रा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन? ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता हुआ है? गजेंद्र सिंह। जय माता दी। चलिए बताइए किसने जीता हुआ है जाके। तो ध्यान रखना है, ये जीता है दिव्यांशी ने जीता हुआ है। ISSF। ISSF। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फेडरेशन इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी जाके, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी जाके? 1907 में हुई थी जाके। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो म्यूनिख में, म्यूनिख यानी कि जर्मनी में इसका क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है जाके, ये भी ध्यान रखना है जाके। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो ये अभी 25 मीटर प्रतियोगिता हुई थी आगे, ये इसका जो आयोजन हुआ था 2024 में, 2024 में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था जाके। और वो आयोजन कहाँ हुआ था जाके? लीमा में हुआ था। और लीमा कहाँ पर पड़ता है? पेरू में पड़ता है। तो पेरू के लीमा में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था जाके। साक्षी सिंह राधे राधे। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए ये हैं दिव्यांशी जो आपके सामने दिख रही हैं यहाँ के, इन्होंने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया हुआ है? बताइए किस राज्य में किया हुआ है? हर्षित बघेल। जय माता दी। राधे राधे। तो किस राज्य में किया हुआ है? तो कहाँ पर किया हुआ है? असम में किया हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है? असम में किया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं कि बायोगैस यूनिट क्या होती है। बायोगैस यूनिट, या हम इसे बायोगैस संयंत्र भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, बायोगैस यूनिट बोल सकते हैं या बायोगैस संयंत्र भी बोल सकते हैं यहाँ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। सही है। सीमा राजपूत राधे राधे। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है सही है उनका, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अब ये होता क्या है इससे, तो खेत के कचरे या जो ऊर्जा वाली फसलें होती हैं, ठीक है, ऊर्जा फसलों का उपचार करके गैस उत्पन्न करना, ये क्या है, इसका एक प्रयोग होता है, इसके द्वारा ये काम किया जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखना है यहाँ के, इसे एनोरोबिक डाइजेस्टर भी बोलते हैं यहाँ के, ध्यान रखना है, इसे एनोरोबिक डाइजेस्टर भी कहते हैं, यानी जो बायोगैस प्लांट होता है उसको। और इससे जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, इससे निकलने वाली खाद का प्रयोग खेतों में करते हैं, जिससे फसलें काफी अच्छी होती हैं, यानी इससे जो निकलने वाला वेस्ट है, जब इसमें गोबर घोलकर डाला जाता है, बेसिक एक तरफ से गोबर और पानी मिला के डाला जाता है, और आप खेत का कचरा भी डाल सकते हैं, दूसरा सिस्टम है जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो दूसरी तरफ वो खाद निकल के आएगा अपघटन होके, तो वो जो वेस्ट निकल के आएगा वो खेतों के फसलों में जो खाद होती है एक नेचुरल खाद बन जाएगी, यहाँ की वो उर्वरक नहीं बनेगा, खाद बन जाएगी, तो उससे फसलें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, अब बात हो रही है असम की, तो बता दीजिए असम के मुख्यमंत्री कौन है, और असम के गवर्नर कौन है। तो सभी को मालूम है हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य, वो यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं यहाँ के। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है, बताइए किस राज्य के साथ की है नीति आयोग ने। इट्स दीक्षा, जय हिंद, सचिन फौजी राधे राधे, जय माता दी सचिन फौजी। तो किस राज्य के साथ की हुई है जाके, तो इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना। क्या आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा। अब बात यह आती है कि सर ये महिला उद्यमिता मंच है क्या, महिला उद्यमिता मंच है क्या जाके, तो इसको हम लोग WEF बोलते हैं यहाँ के, WEF बोलते हैं यहाँ के, या WEP बोलते हैं। ठीक है,
महिला उद्यमिता मंच होता है। ये एक सरकारी पहल होती है जिसका उद्देश्य जो व्यापार से जुड़ी महिलाएं हैं या जो व्यापार में सहयोग करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सुविधाएं और जो भी सुविधाएं होती हैं उनके बिजनेस से संबंधित वो उपलब्ध कराना है कि ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यह एक सरकारी पहल है, सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है और उनके कारोबार को बढ़ावा देना है और उनके कारोबार को बढ़ावा देना है। बात क्लियर हुआ कि जो भी महिला व्यापारी हैं उनको मजबूत बनाना है कि तो किस राज्य के साथ किया है? तेलंगाना के साथ किया है। बता दो फटाफट, बता दो, जो हमें पूछना है वो आप पहले ही बता दिया करो। तेलंगाना के सीएम और गवर्नर कौन हैं? जल्दी से बताओ। बताइए तेलंगाना के सीएम कौन है? श्री रेवंत रेड्डी। कौन है? श्री रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? श्री जिष्णु शर्मा। ये यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल है यहाँ के। हाँ, जिष्णु देव शर्मा है पूरा नाम इनका, जिष्णु देव सर। सही है। कुमारी कल्पना रेवंत रेड्डी और कुमारी कल्पना का जिष्णु देव शर्मा सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। बताइए जर्मन एकता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। साक्षी सिंह रेवंत रेड्डी सही है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बताइए जो सशस्त्र बल है उसमें चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक कौन बनी हुई है? तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सशस्त्र बल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है किसी देश की जो संयुक्त सैन्य बल होता है, संयुक्त सैन्य बल को सशस्त्र बल कहते हैं। सशस्त्र बल कहते हैं, इसका आप ध्यान रखना यार, ठीक है।
यानी किसी देश में जितना भी उसका बल होगा, सेना का बल होगा, उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सशस्त्र बल कहते हैं यहाँ के। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ के कि इसमें शामिल कौन होता है। तो इसमें आपकी स्थल सेना हो गई, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना व तटरक्षक बल शामिल है। तटरक्षक बल शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइस एडमिरल आरती सरीन। शिवांगी सिंह नहीं है, क्या है आंसर, वाइस एडमिरल आरती सिंह ये हैं। इनको बनाया गया है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। खो खो विश्व कप 2025 में जो आयोजन होना है वो कहाँ पर होना है आगे। कहाँ होना है, सो जाते हैं, ये ध्यान रखना है कहाँ पर होना है, भारत में होना है या के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया सीनबाम ने शपथ ली है, बताइए। क्लाउडिया सीनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और उनकी ये तस्वीर है, ये है क्लाउडिया सीनबाम। कौन है, क्लाउडिया सीनबाम है ये। तो किस देश की महिला के रूप में शपथ ली है, मैक्सिको की। किसके रूप में, मैक्सिको की। चलिए अब मैक्सिको की बात आ रही है, तो बताइए मैक्सिको की राजधानी क्या है और मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो ध्यान रखना है, यहाँ की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। क्या है यहाँ की राजधानी, मैक्सिको सिटी है। और मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। मैक्सिकन पेसो यहाँ की क्या है, मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ सही है गजेंद्र सिंह, मैक्सिको सिटी। कुमारी कल्पना क्या आंसर बताया था, मैक्सिको सिटी। गजेंद्र सिंह मैक्सिकन पेसो, सही है।
तो बताइए कहां पर किया है? 28 का आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर है झारखंड। कहां पर किया हुआ है? झारखंड में किया हुआ है जाके। अब इसके तहत क्या होगा, जो जनजातीय क्षेत्र होंगे, इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार पर बल दिया जाएगा। रोजगार पर क्या दिया जाएगा? बल दिया जाएगा। यानी जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं भारत में, उनको स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छता की सुविधा होनी चाहिए। इन सारी सुविधाओं पर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो जिन भी लोगों का आंसर झारखंड था, उनका आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान रखना है, जो एशिया रग्बी है, ये एशिया की जो रग्बी एसोसिएशन है जाके, उसके द्वारा ये जो सेवन्स ट्रॉफी है, इसका आयोजन होता है। और ये रग्बी एक इस तरह से बॉल टाइप की होती है जाके, और इसको भाग भाग के फुटबॉल की तरह ही खेला जाता है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे तो नहीं बता सकता सारी चीज़ें। तो ये है रग्बी का बॉल होती है जाके, सिंबल पे ध्यान मत देना। ठीक है, हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। दूसरा, अब अगर इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 2009 से। और इसमें एशिया की शीर्ष 8 टीमें, शीर्ष 8 टीमें भाग लेती हैं। ठीक है, अब इसका आयोजन कहाँ होना है, वो आपको आंसर बताना है जाके। तुम्हारी कल्पना का आंसर आया है नेपाल। और इसका ध्यान रखना है, इसका अन्य नाम भी है, अन्य नाम, इसका अन्य नाम है 7A साइड। क्या है इसका अन्य नाम? 7A साइड या 7S, या 7S के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन कहाँ पर होना है? नेपाल में होना है। तो जिन भी बच्चों का आंसर नेपाल आ रहा था, उनका आंसर एकदम सही है जाके। ठीक है, चलिए आके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? बताइए, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन जो हुआ है 2024 में, वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है बताइए जल्दी से? नई दिल्ली। कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है आके। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ है, आयोजित हुआ है।
ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ या कि ठीक है। और इसमें क्या है कि जो विभिन्न तरीके से हम लोगों की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको मजबूत करने का क्या किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा इसमें यहाँ के, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का आंसर इसमें डी आ रहा है उनका आंसर एकदम करेक्ट है यहाँ के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और वो भाषा कौन कौन सी हैं, 5। असमिया, कौन कौन सी भाषा है, असमिया है, बंगाली है, मराठी है, बंगाली भाषा हो गई आपकी, मराठी भाषा हो गई, इसके बाद कौन सी हो गई, पाली भाषा हो गई। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, पाली भाषा हो गई, और कौन सी हो गई, प्राकृत भाषा हो गई। तो कितनी भाषाएं हैं, 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। सही है, सभी का आंसर सही था। और कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया जा चुका है, तो उसमें तमिल भाषाएं हैं, तेलुगु है, इसके अलावा संस्कृत है। ये वे भाषाएं हैं जिनको ऑलरेडी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है कि ठीक है। संस्कृत है, कन्नड़ है, कन्नड़ के अलावा मलयालम है, मलयालम है, और एक भाषा और है जाके उड़िया, उड़िया है। तो टोटल अगर शास्त्रीय भाषा देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, 11 भाषाओं को मिला हुआ है। हाँ सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गुवाहाटी में 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की हुई है, बताइए किसने की हुई है जाके। तो ध्यान रखना है किसने की हुई है, शोभा करंदलाजे ने की हुई है जाके। ये हैं शोभा करंदलाजे हैं जाके कि द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं यहाँ के, बीजेपी की ये क्या है यहाँ के, वाइस प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक की यहाँ के, ठीक है। हाँ गजेंद्र, टोटल 11 हैं। तो किसने की है इसकी अध्यक्षता, शोभा करंदलाजे ने की है जाके, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, बताइए विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस का मनाया जाता है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा, बताइए कहाँ पर भाग लेगा भारत रक्षा प्रदर्शनी में। रश्मि यादव, राधे राधे, लेट हो गई रश्मि आप। सही है। कुमारी कल्पना 4 अक्टूबर, हर्षित का ए, साक्षी का ए, गजेंद्र ए, सही था, सभी का आंसर सही था जाके। चलिए तो कहाँ पर भाग लेगा, ये फ्रांस में भाग लेगा जाके, आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस। क्या होगा, इस वर्ष नौसेना बलों और समुद्री बुनियादी ढांचों को
हवा और सतह के ड्रोन से बचाने के अभिनव समाधानों, अगली पीढ़ी के एंटीशिप मिसाइलों, कई शत्रुतापूर्ण ड्रोन को नष्ट करने के लिए मिसाइल सिस्टम और दुनिया भर में नौसेना बलों को मजबूत करने के लिए कई अन्य नवीनतम सुविधाओं पर शो होगा जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो और बिहार के पटना में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है जाके। भवन की बाहरी दीवार में 42,000 किलो तांबे की परत लगी हुई है और ये क्या है जाके, ये क्या है जाके, बापू टावर है जाके। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को देश के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जाके? तो किस देश ने लगाया हुआ है? इजराइल ने लगाया हुआ है। ठीक है, इजराइल ने लगाया हुआ है जाके। और इजराइल की राजधानी क्या है? एरूशलम। एरूशलम इजराइल की क्या है? राजधानी है जाके। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें कि मुद्रा क्या है, तो इजरायली सेकेल, इजरायली सेकेल यहाँ की क्या है? मुद्रा है जाके। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं है जाके। अगला है, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है जाके गुवाहाटी में होना है जाके। कहाँ पर होना है? गुवाहाटी में इसका आयोजन होना है जाके। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा, ध्यान रखना है यहाँ के। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा इसका? विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होना है, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को बताना, उपलब्धियों को बताना, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। यानी इसका जो उद्देश्य है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में लोगों को क्या करना है? जागरूक भी करना है। साथ ही साथ जो हमारे देश में लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना, उनके अंदर क्या करना? जो वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना, ये भी क्या है? इसका उद्देश्य है कि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वीं लाल बहादुर शास्त्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है, जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है ये उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 25वीं जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? राजश्री बिरला को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजश्री बिरला को दिया गया है। ये है राजश्री बिरला। राजश्री बिरला एक भारतीय परोपकारी हैं। उनकी शादी दिवंगत आदित्य बिरला, बिरला परिवार के दिग्गज से हुई है। 1995 में अपने पति की मृत्यु के बाद राजश्री ने CSR और चैरिटी क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अपने परिवार द्वारा वित्त पोषित एक बड़े परोपकारी संगठन का विकास किया। 2011 में भारत सरकार ने समाज के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से क्या किया? सम्मानित किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजश्री बिरला हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का आंसर बी ऑप्शन है उनका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस टीम द्वारा 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप जीता गया? 27 साल बाद 15वीं बार जो ईरानी कप जीता गया है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है? मुंबई के द्वारा जीता गया है। ठीक है,
ईरानी कप क्रिकेट से जुड़ा एक घरेलू टूर्नामेंट है। यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित होता है। यह एक वार्षिक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। इसमें रणजी ट्रॉफी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया आरओआई टीम के बीच मुकाबला होता है यहाँ के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ के क्रिकेट से संबंधित है। यह टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के तुरंत बाद होता है। ईरानी कप को प्रायोजन कारणों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। 2024 में मुंबई ने आजिक रहाणे की कप्तानी में जीता है। 27 साल बाद जीता है। पहली बार 1959-60 में जीता था। मुंबई ने 65-66 में रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ट्रॉफी शेयर की थी, यानी ड्रॉ रही थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अमित शाह ने कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया हुआ है? बताइए कहाँ पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन अमित शाह ने किया हुआ है? तो इन्होंने किया हुआ है कहाँ पर? अहमदाबाद में किया हुआ है, ठीक है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों को गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।